चीन इस तरह से वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम बना रहा है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। ये सिर्फ पुराने स्टेडियम की मरम्मत नहीं है, बल्कि चीन 14 बिल्कुल नए फुटबॉल स्टेडियम बना रहा है जो ऐसे लगते हैं जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी से सीधे बाहर आ गए हों। कुछ स्टेडियम की छत फूल की पंखुड़ियों की तरह खुल जाती है और कुछ स्टेडियम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तापमान से लेकर दर्शकों की आवाजाही तक सब कुछ कंट्रोल करता है। जिस टेक्नोलॉजी को सीखने में दूसरे देशों को कई दशक लगे, चीन वही काम 3 साल से भी कम समय में कर रहा है। हांगजो स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम को देखें तो यह ऐसा लगता है जैसे बीच में रुका हुआ कोई विशाल फूल हो। 56,000 दर्शकों की सीटों को सफेद स्टील और कांच से बनी पंखुड़ियों जैसी संरचनाएं घेरती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पंखुड़ियां सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर का मुख्य भार भी वही संभालती हैं। अंदर कोई कॉलम नहीं है, इसलिए किसी का भी व्यू ब्लॉक नहीं होता। डबल लेयर डिजाइन की वजह से यहाँ प्राकृतिक हवा चलती रहती है और बिना बिजली के भी स्टेडियम ठंडा रहता है। छत पर लगा खास टाइटेनियम डायोनेक्साइड कोटिंग सूरज की रोशनी पड़ते ही हवा के प्रदूषण को तोड़ देता है, यानी यह स्टेडियम सचमुच हवा को साफ करता है। रात में LED लाइट्स जलने पर पूरा स्टेडियम चमकते हुए एक विशाल फूल में बदल जाता है और गोल होने पर रोशनी लहरों की तरह हिलती है। ग्रेटर बे एरिया स्पोर्ट्स सेंटर गुआंगजो को देखकर लगता है जैसे कोई एलियन स्पेसशिप उतर आया हो। यहाँ 1 लाख दर्शक बैठ सकते हैं और फिर भी एक भी सपोर्ट कॉलम नहीं है। 900 फुट चौड़ी छत पूरी तरह खुद के सहारे खड़ी रहती है, जिसे डिजाइन करने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में भी अंदर ठंडक बनी रहती है, क्योंकि इसमें रेडिएंट कूलिंग सिस्टम लगा है, यानी बिना AC के ही तापमान नियंत्रित रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतना विशाल स्टेडियम सिर्फ 3 साल में बनकर तैयार हो गया। हांगकांग का काइटाक स्टेडियम भी कमाल का है, जहां कभी दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट था, आज वहीं आधुनिक स्टेडियम खड़ा है। जगह की कमी के कारण यहाँ सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, बल्कि उसी प्लेटफॉर्म पर मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वाटरफ्रंट पार्क भी बने हैं। ये स्टेडियम विशाल शॉक एब्जॉर्बर पर टिका है, जो 100 मील प्रति घंटे की टाइफून हवाओं को भी सह सकता है, और इसकी छत ETFE कुशन से बनी है, जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यानों में भी होता है। किंगडाओ यूथ फुटबॉल स्टेडियम ऐसा लगता है जैसे समुद्र ही वास्तुकला में बदल गया हो। रंग बदलने वाले कांच के पैनल असल में सोलर पैनल हैं, जो दिन में पूरे स्टेडियम की बिजली पैदा करते हैं। समुद्र की खारी हवा से बचने के लिए यहाँ वही स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है जो ऑफशोर ऑनल रिग्स में लगता है। मैदान के नीचे ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है कि 1 घंटे में 4 इंच बारिश होने के बाद भी सिर्फ 30 मिनट में मैदान फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। चेंगडू फीनिक्स स्टेडियम आग में लिपटे फीनिक्स पक्षी जैसा दिखता है और इसकी छत मैगलेव टेक्नोलॉजी से खुलती है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। AI सेंसर हर समय पूरे स्ट्रक्चर का दबाव जांचते रहते हैं और किसी समस्या से पहले ही चेतावनी दे देते हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स सिर्फ 34 महीनों में बनकर तैयार हुआ। लांजो स्टेडियम भूकंप प्रवण पहाड़ को काटकर बनाया गया है और इसे बेस आइसोलेटर टेक्नोलॉजी पर रखा गया है, जो परमाणु बिजली घरों में इस्तेमाल होती है। सर्दियों में यहाँ तापमान 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और गर्मियों में 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए हर जॉइंट में खास एक्सपेंशन सिस्टम लगाया गया है। शेनजेन का लॉन्गगैंग स्टेडियम रोशनी से चमकते एक विशाल क्रिस्टल जैसा दिखता है। इसमें ETFE कुशन इस्तेमाल हुआ है, जिसका वजन कांच के सिर्फ 1% के बराबर है। यहाँ का 5G नेटवर्क इतना ताकतवर है कि हर सीट पर गीगाबाइट स्पीड मिलती है और सिर्फ 6 घंटे में फुटबॉल मैदान को कॉन्सर्ट वेन्यू में बदला जा सकता है। डालियान स्टेडियम समुद्र के किनारे शंख के खोल जैसा बना है और इसे समुद्री युद्धपोतों की तकनीक से तैयार किया गया है, जहाँ 70 मील प्रति घंटे की हवा में भी छत को सुरक्षित तरीके से बंद किया जा सकता है। और ग्वांगजो फुटबॉल पार्क सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, बल्कि पूरा फुटबॉल इकोसिस्टम है, जहाँ 50 मैदान, AI कंट्रोल टर्फ और बच्चों के लिए प्रो लेवल ट्रेनिंग फील्ड मौजूद है। यहाँ सिर्फ फुटबॉल खेला नहीं जाता, बल्कि फुटबॉल सचमुच जीता और सांस लेता है।